सेकना है। फीवर की दवाई सिकाई से जो है ना, बर्फ से स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह ये सब। ऐसे नीचे पैर पकड़ना, नीचे टाइट होता है। हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह हुई मेरी बेटी की प्यारी सी मुस्कान के साथ। हर रोज हुई प्यारी सी मुस्कान देती है मुझे सुबह सुबह उठते ही। हम साथ में उठते हैं, साथ में सोते हैं, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि परसों रात मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो आज का जो दिन है मेरा इनके साथ बीतेगा। क्योंकि आज मेरी बेटी को लगने वाले हैं टीके, तो मुझे अकेले से नहीं संभालना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा दर्द बांटने के लिए मेरा हस्बैंड है इस टाइम। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मुझे आशा का फ़ोन आया कि आपको टीके लगवाने के लिए जल्द से जल्द 10 बजे तक पहुँचना है। आधे घंटे में हम दोनों कैसे तैयार होंगे? तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसके साथ क्या करूँ कि इसको कैसे तैयार करूँ? मुझे खुद भी तैयार होना है। मैंने सिर्फ़ चाय ही पी और 9:30 बज चुके हैं और अब मैं क्या करूँ? तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो मैं ये हर सुबह अपनी बेटी के साथ एक प्यारा-सा अपना प्राइवेट मोमेंट शेयर करती हूँ कि मैं इस तरीके से उसे बहुत प्यार करती हूँ ताकि वो खुश रहे और मेरा भी दिन बन जाता है। क्योंकि मुझे ना ये छोटा-सा जो स्पेशल टाइम होता है ना अपने बेटे के साथ बिताना बहुत अच्छा लगता है। इस बीच मैं उसको हल्की से एक्सरसाइज़ कराती हूँ जिससे उसका मॉर्निंग बहुत अच्छे से हो जाए। उसके पैर चलाती हूँ, हाथों को ऊपर लेके जाती हूँ जिससे उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैंने नोटिस किया है कि मेरी बेटी बहुत खुश रहती है। तो क्योंकि वो एंग्राइयाँ लेते हैं ना तो उसमें उसको हेल्प होती है। तो बिना मसाज किए मैंने उसको सुबह-सुबह नहला दिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, उसको नहलाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका मुँह ना नैपकिन से पोंछती हूँ। जो पेपर नैपकिन होता है ना, ये साफ-सुथरा होता है, आपको पता है इसमें गंदगी तो होती नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इसी से पोंछती हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को कोई भी गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करती। मुझे नहीं पता होता कि वो कपड़ा मैंने कहाँ रखा है, किस लिए रखा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक पेपर नैपकिन ऐसे ही खरीद के रखा है जो मैं उससे उसका मुँह, उसके नाक, कान साफ करती हूँ। तो ये मैंने पर्सनल उसी के लिए रखा हुआ है। तो अब मेरी सास आ चुकी है क्योंकि मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी। मैं ना अकेले पड़ जाती हूँ तो मैं अपनी सास को बुला लिया था। तो मेरी सास अपने हाथों से ना फ्रॉक सिल के लेके आई है मेरी बेटी के लिए। वो पहले भी लेके आई थी जो मैं उसको पहनाती हूँ। मैं कोई भी बाहर से मैंने कपड़े परचेज़ नहीं किए हैं, यही अपने हाथों से सिल के देती है। इन्हीं के सिले हुए कपड़े मैं अपनी बेटी को पहनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा-सा प्यार भी है मेरी बेटी को मिलता है दादी की तरफ से। ये 3 ड्रेसेज़ हैं, इसमें से बताना कि आपको कौन-सी पसंद आई है। ये जो पहले वाली जो 2 थी वो मेरी बेटी को थोड़ी-सी बड़ी हो रही थी तो मैंने पर्पल वाली चूज़ करी। ये वाली जो ड्रेस देख रहे हो आप, ये भी मेरी सास ने सिल के दी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम। और यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें ट्राई करके देख रही हूँ। ये देखो यहाँ पे ना थोड़ी-सी बड़ी हो गई तो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसको ना हम बाद में फिटिंग कर देंगे और क्योंकि वो सिलाई अच्छी करते हैं तो बाद में ठीक भी कर देगी, तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो मैंने ये पर्पल वाली फाइनल करी क्योंकि कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था और ये मेरी बेटी को फिटिंग भी हो गई है, तो बहुत अच्छी लग रही थी इसमें, तो मैंने फाइनली ये वाली फाइनल करी और इसको लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके हाथ की सिलाई के कपड़े। ये डोरी वाले कपड़े होते हैं ना तो ये पहनाने में कंफर्टेबल होता है। मेरी बेटी ज़्यादा परेशान नहीं करती, बाजू वालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ ना ये दादी का प्यार है, देखो ये ना पुराने ज़माने वाला हेयर स्टाइल बना रही है मेरी बेटी के। इन्हें बनाने नहीं आता है, मुँह भी कैसा बनाएगा, मेरे को हँसी आ रही है इनके चेहरे पे और ये कितनी प्यारी लग रही है। तो मैंने इनको कहा था ये बीच की माँग निकालना, यहाँ पे ना ये बहुत अच्छी लगी। ये पुराने ज़माने में लोग ऐसे हेयर स्टाइल करते थे, अब तो लड़कियों की चोटी वगैरह पता नहीं क्या-क्या करते हैं। मैं भी करूँगी पर अभी मुझे नहीं पता मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, पर यहाँ पे मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। बहुत टाइम बाद मैं सज रही थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी दिख रही हूँ आपको और कैसी लग रही हूँ। ये सारे सूट मैंने ना रेडी वाले से लिए थे, बहुत सस्ते मिल गए थे। मुझे अच्छा लगा क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्या ना लूँ और बाहर जाने का टाइम था नहीं। तो मैंने ये घर से ही ऑर्डर दे दिया था, ज़्यादा महँगे भी नहीं है, सस्ते हैं, कॉटन के हैं, तो गर्मियों में निकालने के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं बहुत दिनों बाद सजी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। प्रेगनेंसी में जब मेरा 5th मंथ चल रहा था ना, मैं तब इतनी तैयार हुई थी और तब मैं अपनी सास के यहाँ गई थी। मेरा कहीं आना-जाना तो होता नहीं, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं। मुझे ना खुद को ऐसा देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे भी ना जब आप अपने आप को पसंद करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग पीरियड के बाद जब खुद को तैयार होते हुए देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। फाइनली मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे मुझे कोई अच्छा माने या ना माने, पर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और लोगों के हस्बैंड की तरह मेरे हस्बैंड ने भी मेरी इस टाइम तारीफ नहीं करी। उन्हें पता है मैं अच्छी लग रही हूँ लेकिन बोलेंगे नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली मैं भी तैयार हो गई और मेरी बेटी भी तैयार हो गई, तो अब हम चलने के लिए तैयार हैं। मेरी सास ने मेरी तारीफ की थी, मुझे बहुत खुशी हुई। तो फाइनली हम दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी को नींद आ रही है और लेकिन मुझे पता है इसकी नींद उड़ जाएगी, तो हम निकल चुके हैं इसके साथ।
जब मेरी बेटी को टीके लगेंगे तो सोएगी तो है नहीं, तो अभी नींद पूरी कर रही है। मुझे पता है अब ये पूरी रात नहीं सोने वाली है, तो मेरा ये स्ट्रगल अभी से शुरू होने वाला है। आंगनवाड़ी का कार्ड मैंने इस थैले में भर लिया है और अब हम जा रहे हैं। तो मंदिर है, ये मंदिर में यहाँ पे सब जो बैठते हैं आंगनवाड़ी सारे कार्यकर्ता वो बैठी है। तो ये पहले तो उन्होंने पोलियो की ड्रॉप पिलाई, अब ये पता नहीं क्या पिला रहे हैं बच्चों को, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ना ये जो लेडीज है ये भी प्रेग्नेंट है, इनका 8वां महीना चल रहा है, ये मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना बहुत प्यार से पी लेती है, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मीठा हल्का सा टेस्ट आता ना तो ये पी लेती है। वहां पे ना वेट मशीन पड़ी थी, तो पहले मेरी सास ने वेट चेक किया, फिर मेरी बारी थी। तो मेरी सास का 85 किलो के आसपास वेट है और मेरा 70 किलो के आसपास वेट है। मैंने 10 किलो कम कर लिया, अभी मुझे और जर्नी अपनी शुरुआत करनी है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये वही मंदिर है जहाँ मैं पिछली बार आई थी और मेरी सास ने वही सूट पहन रखा था, मुझे पता नहीं था, ये कोइंसिडेंस से ऐसे ही हुआ। इसको सेकना है। फीवर की दवाई सिकाई से जो है ना, बर्फ से स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह ये सब। ऐसे नीचे पैर पकड़ना, नीचे से टाइट करना, टाइट है। बस 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 इसे बर्फ से सेकना, बस 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 बस। चल चल सब अगले महीने लगेंगे 3, ठीक है? ठीक है। तो घर की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पे मेरी बेटी कितनी शांत है, धूप बहुत गंदी वाली हो रही है, छाते के बाद भी धूप बहुत लग रही है। मेरी सास ही लेके गई थी क्योंकि सी सेक्शन के बाद ना मुझसे चला नहीं जा रहा। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है चलने में, तो मैं थोड़ा सा धीरे चल रही हूँ और बहुत तेज तेज भाग रही थी। यहाँ से हमने थोड़ी सी कचरी का पैकेट खरीदा जो हमें घर पे खाना है, मेरे को बहुत दिनों बाद खाने का मौका मिलेगा। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं और मेरी बेटी अभी तक शांत है। तो अब तक हम घर अच्छे से पहुंच चुके हैं और हमने ना अपनी बेटी को मैंने यहाँ पे सुला दिया था, थोड़ी सी साफ सफाई की और खाना भी बनाया। तो हमने खाना खाया था। मेरा हस्बैंड अब मेरी सास को घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो अलग रहती है तो उनको घर छोड़ना जरूरी है, बहुत दोपहर का टाइम हो गया, उनको भी रेस्ट करना है। तो यहाँ पे वो जा रही है और मैं अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अकेली हूँ। इस टाइम बुखार हो गया है, वैसे तो होता है बच्चों को बुखार, लेकिन इसे ना सच में फीवर हो गया है, फीवर चढ़ गया है। शरीर इसका इस टाइम बहुत गंदा वाला तप रहा है और समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे संभालूं, क्योंकि बहुत देर हो गई है हमें आए हुए, हमें आप देख लो 1 बज रहा है इस टाइम और इतना लंबा टाइम हो गया है। बहुत ज्यादा तकलीफ है और एक माँ होने के नाते ना बच्चों को ऐसे देखना सोचो बहुत ज्यादा तकलीफ फील, मतलब बहुत ज्यादा दर्द में मेरी बेटी इस टाइम, वो मुझे ना इसको ऐसे देख के बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। मेरे कंधे पे ही सोई है ये इस टाइम, जैसे नीचे रखती हुई उड़ जाती है और मैं इसको कम से कम मुझे 2 घंटे के आसपास हो गया इसको कंधे पे ऐसे रख के घूमते हुए अभी मैं, और ये सच में इतनी परेशान हो रही है ना, मैं तो मुझे बहुत तेज हो रहा है। मैं 2 बार इसे नीचे रख चुकी हूँ, दोनों बार उड़ गई है और इतना दर्द में है, मतलब अभी मेरे को ये बहुत परेशान करेगी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। यार छोटे बच्चों को ऐसे देखना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये देखो उसने टांगे कैसे कर रखी है, इसकी इस वाली जांग पे लगी है और इतना ज्यादा पेन हो रहा है ना मेरी बेटे को। एक माँ होने के नाते यार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों को, बहुत ज्यादा। मैं पूरा दिन कैसे निकालूंगी आज, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इस टाइम, समझ में नहीं आ रहा। सो गई है, सो गई सो गई सो गई, मेरी बेटी सो गई। उठना नहीं बेटा, नहीं उठना। अभी मैंने इसको बुखार की जो दवाई होती है वो पिला रखी है, 10 ड्रॉप बोला था उन्होंने पिलाने को, मैंने इसको वही पिला रखा है इस टाइम। और ये इस टाइम सो जाए बस, एक तरह से रेस्ट कर लेना तो रोएगी नहीं। सिकाई करने के लिए भी कहा है डॉक्टर ने, अब थोड़ा सा सिकाई करूंगी मैं इसकी शाम को। मसाज मैंने आज इसकी की नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। ये ना इसके यहाँ पे लगा, मैं आपको निशान दिखाती हूँ, मैं ये निशान लगा रखे इसके यहाँ पे, तो यहाँ सुई लगी है और ये पूरा सूज रखा है इसका पैर और इसको छेड़ नहीं सकते। ये देखो कि कितना रो रही है क्योंकि ये नीचे सो ही नहीं रही। यार बहुत मुश्किल है यार बच्चे संभालना, और मेरी बेटी इस टाइम मेरे को रेस्ट भी करना है, मेरे कमर में इस टाइम बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसको देख के ना ऐसा कसम से रोना आ रहा है मुझे इस टाइम बहुत गंदा वाला।
कितना दर्द हो रहा है उसको भगवान। पता वो ना इस टाइम तक ना सो जाती है, बहुत मतलब अच्छे से सो जाती है, ज्यादा दिक्कत करती नहीं। मैं थोड़ी देर ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो उसके साथ थोड़ा सा सो जाती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, बस वो भी नहीं हो रहा। अभी देखो वो कैसे अंगड़ाइयां ले रही है, वो सो नहीं रही है बिल्कुल भी, उसने ना एक बार भी सोई नहीं है। और हमें पूरे 2 घंटे हो चुके हैं अभी, इतना परेशान करे, पूरी रात है, पूरा चीज है मतलब। चलो मैं इसके साथ काट लूं, जैसे भी है चीजें कि मैं इसके साथ काट लूं, बट ये है कि उसको ऐसे दर्द में देख के ना कसम से बहुत ज्यादा रोना आ रहा है मेरे को ना। पता टाके टीके लगवाने की इच्छा ही नहीं करती, और वैक्सीनेट करना बच्चों को जरूरी होता है, बस वही सोच के दिल पे पत्ता रख के लेके गई हूँ मैं उसको आज। सो जा बेटा, सो जा बच्चा, सो जा सो जा सो जा सो। सो जा बच्चा, सो जा बाबू, सो जा। पूरी नींद में है लेकिन सोएगी नहीं। बस कंधे पे इसको आराम मिल रहा है, मैं कंधे पे रख रही हूँ उसको। मेरे हस्बैंड अभी मम्मा को छोड़ने गए हैं, वो वहां से आएंगे तो वो संभालेंगे इसको थोड़ी देर, और थोड़ी देर मैं रखूंगी। ऐसे ही करके हमारा दिन कट रहा है। परसों मेरे हस्बैंड आ गए थे तो कल का दिन हमने साथ में स्पेंड किया, प्राइवेट टाइम था, मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज वो इसको संभाल लेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ उस टाइम। पिछली बार ना मैं बिल्कुल अकेली थी, मैंने अकेले संभाला था इसको। इस बार जो दूसरे मंथ का टीका लगा इसमें मैं अकेली हूँ ना, मेरे हस्बैंड है तो वो संभाल लेंगे इसको, तो थोड़ा सा ना सुकून है। पर इस बार ना ये ज्यादा दर्द में है, इसको मुझे ऐसा लगा जैसे बुखार हो गया पूरा शरीर इस टाइम, इसका इतना गंदा वाला गर्म हो रखा है ना। बस कंधे में रखो तो चुप हो जाती है। पैर इसका पूरा ऐसे फोल्ड हो रखा, और ये ब्लू निशान दिख रहा है आपको, ये बस ये दब ना जाए। सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा। मेरे हस्बैंड आते हैं इसको गोद में लिया क्योंकि मुझसे संभल नहीं रही थी और मुझे बहुत गंदी वाली थकान भी लग रही थी, मैं क्या करूं, मेरा ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने इसको गोद में लेके इसको संभाला क्योंकि ये ना इनके कंधे पर आराम से शांत रहती है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं बर्फ लेने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पड़ोस में जा रही हूँ बर्फ लेने, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है तो उनके यहाँ से ही बर्फ लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने टॉवल में लपेटा, और ये भी मेरे हस्बैंड ने बताया था कि इनको ऐसे करके तब सेके ही करेंगे। और पूरी सिकाई वगैरह ना सब कुछ मेरे हस्बैंड ने किया, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सिकाई करूँ, मुझे करनी नहीं आती। तो इन्होंने ही मुझे बताया कि इसको ऐसे करके बच्चे को करना है। तो यहाँ पे मैंने उनको बर्फ लगा के दी। थोड़ी देर पहले भी हमने इसको लगाया था तो थोड़ा रेस्ट था, तो हमने दोबारा इसकी सिकाई करी। तो यहाँ पे ये देखो कितना रो रही है। आंखों में आके मेरे डाल हस्बैंड ने के इसको रो रही ना। बहुत अच्छे से ना संभाल लिया, मैं अकेली होती ना तो बिल्कुल नहीं संभाल पाती। मेरा दिल दिमाग ना इसका रोना देख के ही बंद हो जाता है। जब से मैं माँ बनी हूँ ना, मेरे बेटे को कुछ भी होता है ना तो मुझसे नहीं संभाला जाता, मेरे ना घबराहट होती है, मेरे पसीने छूटने लगते हैं। ऐसे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ लेकिन इसको देख के ना मैं बहुत वीक हो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ही है जो अभी इसको संभाल रहे हैं, और वैसे भी यही संभालते हैं, मेरे से ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरा दिल दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मेरा रोना निकल जाता है, और मेरे से ना कुछ भी काम नहीं होता, हाथ घबराने लगते हैं, मेरा हार्ट घबराने लगता है, दिल दिमाग बंद हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, बहुत सारी चीज़ें जो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ना उसके जो सुई लगी थी बस वहीं पे सिकाई की है, तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा आराम मिल रहा था। मैं देख रही थी ये कैसे कर रहा है कि अगली बार अगर मैं अकेली हुई तो मैं इसको अच्छे से संभाल लूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था, लेकिन ये बीच बीच में काफ़ी पेन में हो रही थी, तो हम बार बार इसकी सिकाई कर रहे थे, वो कंटिन्यू रोई जा रही थी। हमने कम से कम आधा एक घंटा उसकी सिकाई की होगी, तब जाके वो थोड़ा सा रेस्ट में आराम किया। यहाँ पे देखो कैसे रो रही है, इसका ना रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे, आधे नींद में और आधे सिसके लेते रो रही है। हम बात भी कर रहे हैं इसके तो भी जवाब दे रही है। थोड़ा थोड़ा ना ऐसा अच्छा फील हो रहा था तो शांत हो जा रही थी, लेकिन फिर रोना शुरू कर रही थी, क्योंकि जब तक दर्द हो रहा था तब तक ये रोती थी।
ये थोड़ी देर सो जाए ना तो उसको थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाए। मेरी बेटी ना दोपहर के टाइम में अक्सर सो जाती है, 2-3 घंटे ये दिन में ज़रूर सोती है। बट यहाँ पे सो नहीं पा रही थी, बार-बार उठ रही थी, बार-बार लेट रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो शाम के 4 बज चुके हैं और ये अभी तक नहीं सोई है। मेरे हस्बैंड इसे कंधे पे लेके ही झुला रहे हैं, ऐसे ही ये कंटिन्यू सोएगी। थोड़ी देर हम कोशिश करते हैं इसको सुलाने की, पर ये सोती नहीं है। मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि मुझसे ना कुछ भी नहीं होता। थकान मेरे को बहुत गंदी वाली लग रही थी, मुझे खुद को नींद आ रही थी। और मेरी बेटी सोएगी तब मैं थोड़ी देर सोऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं इसको सँभाल लूँगा। तो यहाँ पे ये देखो कितनी शांत है, मैं सोच रही थी सो जाएगी तो अच्छा लगेगा, पर ये ऐसे ही सँभलते-सँभलते थोड़ी देर इसने झपकी ली और मैं पीछे जाके सो गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आराम से सोए हैं और शाम के 7 बज चुके हैं। मुझे बहुत खुशी थी, चलो इसने झपकी तो ली। तो मेरे हस्बैंड ने बताया ये शाम को 6 बजे जाके सोई है। 11 बजे इसकी सुई लगी थी और मैं 7 बजे सो के उठी थी। तो जब मैं सो के उठी तो मेरी बेटी बिल्कुल गहरी नींद में थी। इसका मतलब ये है इसका दर्द ना थोड़ा-सा कम हो चुका है। 9 बजे तक ये सोती रही और 9 बजे बाद ये फिर से उठ गई। तो मेरे हस्बैंड ने इसको ऐसे ही सँभाला और हम ये सोच रहे थे कि चलो इसने थोड़ी देर नींद तो ली। इसका बुखार ना कम ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा था इसे 4 घंटे पे ना जो ड्रॉप होती है वो देने को, तो मैंने इसको 2 या 3 बार हमने ड्रॉप दी है। और अब रात के 12 बज गए हैं, मेरे हस्बैंड इसको लेके ऐसे ही बैठे हुए। हमें 2 बज गए थे इसको सुलाते-सुलाते। पर ये था कि इसका बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया था, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो दर्द में है लेकिन बुखार तो नहीं है ना, इस बात की मुझे खुशी हो रही है। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।